साइन स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं। कैसे कैसे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको स्प्लिट कर दिया जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर, तो क्या हो जाता है देखा जाए, 1 प्लस कॉस थीटा तो मेरा है ही, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इसको स्प्लिट किया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा यहां भी है, 1 प्लस कॉस थीटा यहां भी है। 1 प्लस कॉस थीटा को मैं कॉमन ले लूं, कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहां बचा 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, जो बचा आगे लिखते हैं, ब्रैकेट को तोड़ दिया तो क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, दैट इज आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। समझ आ गया। और आगे क्वेश्चन लगाते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है tan क्यूब थीटा, 21st का सेकंड क्वेश्चन है। tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा -1 इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमें sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ऐसा प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा -1। यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दें, मैथ में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, वही फार्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। अभी ऐसे देख लो, tan क्यूब थीटा -1 क्यूब इसे तो लिखा जा सकता है अपॉन tan थीटा -1, ये तो है ही, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को तोड़ेंगे तो पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मेरा, ए माइनस बी, दैट इज tan थीटा -1, और अगले ब्रैकेट में माइनस है तो सारी चीजें प्लस में होनी है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा +1 अपॉन tan थीटा
-1 tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कट गया, बचा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। यहां पर हमें पहुंचना है, हम देख रहे हैं कि मुझे इसमें tan थीटा तो चाहिए लेकिन tan स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, इसलिए मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हटाने का प्रयास करता हूं। सेट करके लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक पास लिख दे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। आ गया मेरा RHS, RHS ये हो गया मेरा RHS, RHS का तो RHS प्रूफ। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, बाईसवा क्वेश्चन है इसी का, 22 का पहला। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ए इज इक्वल टू प्रूव करना है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, अपॉन 1 माइनस साइन ए प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए। देख रहे हैं कि साइन कास में तोड़ना है, तो जाहिर सी बात है कि हम इस क्वेश्चन को साइन कॉस में तोड़ दें। तो 1 प्लस कॉसेक ए को, कॉसेक ए को 1 अपान साइन ए, ये तोड़ दें। नीचे क्या है हमारे पास, कॉसेक ए 1 अपान साइन ए, ऊपर एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 1 साइन ए प्लस 1, साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए अपान 1 माइनस 1 अपान साइन ए, अपान 1 अपान साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा, बचा क्या, साइन ए प्लस 1 अपान 1 दैट इज साइन ए प्लस 1। हमारे पास बचा क्या, साइन ए प्लस 1 बच गया, साइन ए प्लस 1। हमें लाना है कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए लाना है, तो क्या करें, कंजुगेट का प्रयोग कर दें, यूजिंग कंजुगेट। 1 प्लस साइन ए तो हमारा ही है, यहां पर मल्टीप्लाई करा दें हम 1 माइनस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। हमने 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कॉन्जुगेट का प्रयोग करा दिया, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए।
क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस साइन, दैट इज आरएचएस हो गया एल प्रूव्ड। और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस कास ए अपान 1 प्लस कास ए। अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, प्रूव करना है, साइन ए इज इक्वल टू साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए। क्वेश्चन को देखने से हमें पहला क्वेश्चन होता है कि एलएचएस को देखा जाए, आरएचएस लाना है, या आरएचएस को ध्यान से देखें कि एलएचएस लाना है, कैसे क्या करें, ऐसा उसमें क्या जुगाड़, कोई ऐसी सेटिंग क्या बैठाया जाए कि आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही लाना है, इसका मतलब डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो क्या करें हम, जो डिनोमिनेटर है किसी प्रकार से अगर इसका स्क्वायर हो जाए तो जाहिर सी बात है कि यह ब्रैकेट रूट के बाहर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, चलते हैं एलएचएस लेंगे हम। एलएचएस ये तो मेरा ऑलरेडी है ही, 1 माइनस कास से अपान 1 प्लस कास से, ये क्वेश्चन है मेरा। करेंगे क्या, 1 माइनस कास ए अपान 1 प्लस कास से में अगर मैं, अब की बार कॉन्जुगेट शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कॉन्जुगेट कह देने का मतलब क्या होता कि जो डिनोमिनेटर में है, जो दोनों के बीच की साइन है, उसके साइन को चेंज करना पड़ता, पर मैं चेंज नहीं करूंगा। कारण क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे वैसे ही लाना है। जब डिनोमिनेटर वैसे ही लाना तो चेंज करूंगा तो फायदे क्या मिलेगा। तो अब क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर है उसी का ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 1 प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए। अब की बार मैंने वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस से 1 प्लस कॉस से, चलिए मल्टीप्लाई करा दिया। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो गया, 1 प्लस कॉस ए टू द होल स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वही फार्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉस ए टू द होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर रूट आसानी से बाहर आ जाए, साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू आरएचएस।
वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें कब क्या लाना है। ये नहीं कि एक रूल सीख लिया कि कंजुगेट कंजुगेट, बस कंजुगेट को दबा कर रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हमेशा ये देखना मेरा टारगेट क्या है, मुझे लाना क्या है। जब टारगेट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एकदम सिस्टम दिखता रहेगा कि हमें किस समय किस चीज का प्रयोग करना है। ठीक है। तेईसवा क्वेश्चन है इसका। अंडर रूट वन प्लस साइन ए, अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू प्रूव करना है टेन ए प्लस सेक ए, टेन ए प्लस सेक ए। अभी तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा कि हम क्या करें, कुछ नहीं दिख रहा है तो हम कॉन्जुगेट से चलते हैं। वही एक हमारे पास सरल रास्ता, कॉन्जुगेट का प्रयोग करते हैं। एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस हो गया क्या, अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए है तो यानी वन प्लस साइन ए, कंजुगेट का प्रयोग कर रहे हैं, साइन चेंज करके करना होता है। वन प्लस साइन ए। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता कि हम ये मल्टीप्लाई क्यों कर दे रहे हैं, क्या क्वेश्चन चेंज हो गया? नहीं, इसके प्रयोग से क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वन प्लस साइन ए अपन वन प्लस साइन ए कट गया तो वन हो गया। और किसी भी क्वेश्चन में वन से मल्टीप्लाई कर दो, वन से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन को बदलने का राइट हमारे पास नहीं। क्वेश्चन को हम नहीं बदल सकते, तो क्वेश्चन को मैंने बदला भी नहीं है, केवल वन का मल्टीप्लाई किया है। और वन का मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमने थोड़ा जुगाड़ से वन का मल्टीप्लाई किया है, यानी वन प्लस साइन ए पर वन प्लस साइन ए। कहने के लिए तो वन है, लेकिन मेरा काम बन गया। कैसे देखा जाए तो वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए यानी वन प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर। नीचे क्या हो गया भाई, वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए। इस फार्मूले का प्रयोग बारंबार हो रहा है, लगभग 50% से अब क्वेश्चन में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी। जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कहीं भी ए प्लस बी ए माइनस बी आता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होना है। हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर दैट इज वन का स्क्वायर दैट इज वन, और बी स्क्वायर दैट इज सच स्क्वायर। हो गया। नाइन्थ क्लास में जिन लोगों ने एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन ढंग से नहीं पढ़ा था, उन्हें तो दिक्कत होनी ही होनी है, क्योंकि वो सारे फार्मूले इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं। भाई ये पढ़ाई है, एक दिन से कोई बात नहीं बनती। करते करते अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जब तक तुम शुरू से कंटिन्यूअस प्रयास नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलना है। लगातार तुम्हें शुरू से शुरू की चीजों को ध्यान में देना है, तभी लाभ मिलना है। वन प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर देते हैं, वन प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर। रूट के बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए
अपॉन कॉस ए। कोई दो चीजें हैं तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये वन का भी डिनोमिनेटर है और साइन का भी डिनोमिनेटर है। इसको स्प्लिट करके हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मेरा क्वेश्चन, इमेजिन करो ये क्वेश्चन नहीं है, कहीं से हम अलग से कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे होता वन अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और कहते हैं इसको ऐड करना है। तो एलसीएम लेते हैं ना, इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर कॉस ए है, तो तुम लिख देते कॉस ए। फिर क्या लिखा था, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपल एडिशन करते हैं, यानी दोनों के न्यूमेरेटर को सिंपली ऐड कर देते हैं, वही कार्य, यानी वन प्लस साइन ए। यहां पर पहुंचे, यानी इसका मतलब ये जो चीज था इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी जगह पर ये लिख देंगे। वही कार्य हमें यहाँ पर करने जा रहा हूं। वन प्लस साइन अपन कॉसे है, इसको क्या लिखूं, वन अपान कॉसे प्लस साइन ए अपॉन कॉसे, लिख दिया। और वन अपान कॉसे का मतलब क्या हो गया, सेकेंड सेकेंड प्लस साइन ए अपॉन कॉसे। चाहिए ये मेरा हो गया आरएचएस। समझ में आया? इसी एक्सरसाइज का 23वें का मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूं। लगातार करा दे रहा हूं, जो बच्चे आईसीएससी बोर्ड के हैं, जिनके यहाँ एमएल अग्रवाल की किताबें चलती हैं, वो लोग भी देख सकते हैं। आईसीएससी बोर्ड में कुछ और भी बुक्स चलती हैं, आरएल अरोरा की है, कंसाइज है चलना पब्लिकेशंस की, अन्य है गोयल ब्रदर्स की है। तो मैं प्रयास यह करूंगा कि लगभग हर बुक से अच्छे क्वेश्चंस को करा दिए जाएं, लेकिन पहले थोड़ी सी तुम लोगों की प्रैक्टिस तो बन जाए। प्रैक्टिस बन जाए तो मैं हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को कराता हूं। ट्वेंटी थर्ड का मैं सेकंड क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद मैं जंप मारता हूं। ट्वेंटी थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, अंडर रूट वन माइनस का से, अंडर रूट वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए इजिकल टू प्रूव करना है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहां भी दिख रहा कि कोई कंडीशन दिख नहीं रहा, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, इसका मतलब हम कंजुगेट का प्रयोग करें। सिंपली हम कंजुगेट का प्रयोग करते हैं। कोई विशेष कंडीशन है, डिनोमिनेटर में कुछ स्पेशल चीज लानी है, डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, तब हम कंजुगेट का प्रयोग नहीं करते, नहीं तो कंजुगेट का प्रयोग करते हुए चलते हैं। कंजुगेट का प्रयोग कर दें, वन माइनस कॉस से अपॉन वन प्लस कॉस से, वन माइनस कॉस से अपॉन वन प्लस कॉस से इनटू कंजुगेट यानी वन माइनस कॉस से
अपॉन 1 माइनस cos A, 1 माइनस cos A, 1 माइनस cos A, that is under root 1 minus cos A to the whole square upon 1 minus cos A, 1 plus cos A square minus B square होगा ना, and A plus B, A minus B, that is A square minus B square, that is 1 minus cos square, 1 minus cos square A, 1 minus cos square A, 1 minus cos A to the whole square upon 1 minus cos square A, that is sin square A. स्क्वायर रूट निकाल लिया तो 1 माइनस cos A बाहर आ जाएगा, 1 माइनस cos A अपॉन sin A। पहले वाले क्वेश्चन की तरह स्प्लिट कर दें, यानी 1 अपॉन sin A, 1 अपॉन sin A माइनस cos A अपॉन sin A, 1 अपॉन sin A क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin A का मतलब हो गया cos A माइनस cos A अपॉन sin A, that is cos A is equal to just proved। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ा जाए, मैं एमएल अग्रवाल से ही सारे क्वेश्चन अभी लगवा रहा हूं। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही अपने आप में अलग क्वेश्चन है। 24 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंडर रूट सेक ए माइनस 1, सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1, सेक ए प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक ए प्लस 1, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1, सेक ए माइनस 1 is equal to 2 cosec A, is equal to 2 cosec A प्रूव करना है। तो हम यहां पर एलएचएस को लेकर के चले, लेकिन देख रहा होगा अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। चलिए देखते हैं एलएचएस क्या है, अंडर रूट सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। ये तो मेरा क्वेश्चन ही है। हम जितनी भी रूट के अंदर है सबको अलग अलग लिख दें, कैसे, ऐसे सेक ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक ए प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट सेक ए माइनस 1। अब सीधे सीधे एलसीएम ले लें, और हमने कहा कि ज्योमेट्री में यहां तक खास करके जो है एलसीएम के दौरान हम बहुत ज्यादा सोचने नहीं जाते, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया
अंडर रूट सेक ए प्लस वन अंडर रूट इंटू अंडर रूट सेक ए माइनस वन। एचसीएम ले लिया। तो वही पुराना रूल, ये वाला इसके पास चला जाता है और ये वाला इसके पास चला जाता है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाना है, तो अंडर रूट सेक ए माइनस वन टू द होल स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाना है, अंडर रूट सेक ए प्लस वन टू द होल स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर हो जाए, इसका मतलब रूट की साइन गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगा भाई? सेक ए माइनस वन प्लस सेक ए प्लस अपॉन दोनों को रूट के अंदर डाल दें इकट्ठे, सेक ए प्लस वन सेक ए प्लस वन और सेक ए माइनस वन, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां वन वन कट गया दोनों, क्या हो गया भाई? यहां तो आ गया हमारा टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन आ गया। आगे क्या हो जाएगा? टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन का मतलब क्या होता है? टेन स्क्वायर है। रूट के बाहर कर दें, टू सेक ए टू सेक ए अपॉन टेन ए तोड़ दें, टू सेक का मतलब क्या हो गया? वन अपॉन यू भी डार्ट लिख दें, टू अपॉन साइन ए अपॉन टेन ए का मतलब क्या हो गया? कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए कट गया, आ गया तुम्हारा टू अपॉन कॉस ए, यानी टू सेक ए। गलती हुई यहाँ पे, टू सेक ए था, सेक ए का मतलब हो गया टू अपॉन कॉस ए, टू अपॉन कॉस ए। टू अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या हो गया? टू अपॉन साइन ए, दैट इज टू cosec ए आरएचएस एचएस मतलब आरएचएस। समझ आ रहा है?
24 का सेकंड क्वेश्चन है। cos A इंटू cot A इंटू cot A अपॉन 1 माइनस साइन A, 1 माइनस साइन A इज इक्वल टू प्रूव करना 1 प्लस कॉसेक A, 1 प्लस कॉसेक A, ऐसा प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि ये डिनोमिनेटर में जब दो टर्म होते हैं तो सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। देखिए क्या किया जा सकता है। एक काम कर लें, मैंने एलएचएस ही लेकर चल रहा हूं। कॉस से कॉट ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए। लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं, कॉट ए रहने देते हैं थोड़ी देर के। कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दें, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दिया। फायदा क्या हो गया भाई, कॉस ए इंटू कॉट ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ये तो ऊपर हो गया, नीचे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए कॉट ए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, एक कॉस ए बचेगा। कॉस ए से कॉस ए कट गया, एक कॉस ए बचा हुआ, यानी कॉट ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये बच गया, इसको सिंप्लीफाई करें। पहला कार्य तो हम इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें, फिर डिनोमिनेटर का कार्यक्रम करते हैं। देखा जाए तो कॉट ए का मल्टीप्लाई 1 में कराया, क्या हो जाएगा, कॉट ए। कॉट ए का मल्टीप्लाई साइन ए में कराया, तो प्लस कॉट ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए। ये तो चल ही रहा है। कॉट ए को चाहे तो हम अलग अलग कर दें, तोड़ करके, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन, कॉट का मतलब हो गया कॉस अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1, इसको कह सकते हैं हम कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए का मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए तो चल ही रहा, अपॉन कॉस ए यानी कॉस ए अपॉन 1। कॉस ए से कॉस ए कट गया,
सॉरी, ऐसा नहीं कटेगा, ऐसा नहीं कटेगा, यहाँ पर कटेगा, साइन ए से साइन ए कटेगा। हम शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो सबसे नीचे वाला है यानी जो चौथा टर्म है और जो पहला टर्म वो एक साथ यानी cos a इंटू वन, cos a इंटू वन अपॉन साइन ए हुआ। एक cos a के साथ cos a और साइन ए इंटू cos a साइन इंटू cos a, साइन ए cos a एक साथ आ गया और वन और cos a एक साथ आ गया, पहला चौथा एक साथ, बीच वाला नीचे, प्लस cos a इंटू वन अपॉन, इसके नीचे कुछ बचे ही नहीं, ये अगर चाहे यहाँ ये लिख सकता हूं वन इंटू cos a, तो cos a से cos a कट गया, cos a से cos a कट गया, वन अपॉन साइन ए दैट इज cosec a प्लस ये पूरा पूरा कट गया, बचा वन, ये हो गया मेरा आरएचएस। आरएचएस का आरएचएस हमेशा ध्यान रहे, जब चार टर्म के फ्रैक्शन हो तो जो सबसे नीचे वाला है और जो सबसे ऊपर वाला है वो हमेशा न्यूमेरेटर हो जाता है, और जो बीच के दोनों टर्म है वो हमेशा डिनोमिनेटर हो जाता है। यहाँ भी वही कार्य किया गया, इसको मैंने काट लिया तो न्यूमेरेटर में मेरा क्या बचा cos a, और यहाँ पर लास्ट में क्या बचा वन, यानी cos a इंटू वन, और बीच में क्या बचा ये बचा, यानी वन बचा और cos a वन इंटू cos, काट दिया आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन हो जाए। 25 का फर्स्ट क्वेश्चन, वन प्लस टेन अपॉन साइन ए प्लस वन प्लस कॉट ए अपॉन कॉस ए, इसका तो प्रूव करना है, टू इन ब्रैकेट सेक ए, टू इन ब्रैकेट सेक ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए, प्रूव करना है। चले हम सिंपली ऐड कर दें, कुछ नहीं करने जा रहा हूं, सिंपली ऐड कर दे रहा हूं, पहला कार्य देखा जाएगा आगे क्या बने। एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए कॉस ए, ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, लगने के लिए लगेगा थोड़ा लंबा हो सकता है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
क्योंकि हमें सेक और काटक में लाना है, तो क्यों न हम टेन और काट को तोड़ लें। टूटेगा तो 1 + tan a का मतलब क्या हो गया, sin a अपान cos a अपान sin a। अपान 1 लिख सकते हैं, sin a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 + cos a अपान sin a अपान cos a अपान 1। ऊपर एलसीएम लेकर के ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, cos a + sin a अपान cos a अपान sin a अपान 1, प्लस यहां भी ले लें तो sin a + cos a अपान sin a अपान cos a अपान 1। हमने कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में, जब 4 टर्म होंगे तो जो सबसे नीचे वाला है और जो सबसे ऊपर वाला है वो हो जाएगा न्यूमेरेटर, और जो दो बीच वाले टर्म है वो हो जाता है डिनोमिनेटर। वही का है, ये ऊपर वाला टर्म और ये नीचे वाला टर्म न्यूमेरेटर हो जाएगा। करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई करना है, यानी cos a + sin a, cos a + sin a इंटू 1 न्यूमेरेटर होगा, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, sin a cos a, sin a इंटू cos a। ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया, और यह हालात क्या हो गया, sin a + cos a अपान sin a इंटू cos a। ऐड करना है, देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, सिंपल सा एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, cos a + sin a + sin a + cos a अपान sin a cos a। sin a sin a 2 sin a, cos a cos a 2 cos a, यानी हो गया 2 cos a + 2 sin a अपान sin a cos a। 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट cos a + sin a अपान sin a cos a। स्प्लिट करके अलग अलग लिख दें, 2 इन ब्रैकेट cos a अपान sin a cos a, sin a cos a प्लस sin a अपान sin a अपान sin a cos a। cos a से cos a कट गया, sin a से sin a कट गया, 2 इन ब्रैकेट 1 अपान sin a दैट इज cos a प्लस 1 अपान cos a दैट इज sec a। प्रूव्ड होगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वो आ गया आरएचएस।
हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें लाना क्या है उसकी तरफ। चाहते तो हम इसको डायरेक्ट एलसीएम लेकर के भी लगा सकते थे, इसी क्वेश्चन को हम चाहते तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेते, ये इसके पास चला जाता, ये इसके पास चला जाता, काट पीट लेते। अभी कहो तो मैं इसी क्वेश्चन को, जैसे मैं लगा रहा था डायरेक्ट एलसीएम लेकर के लगाऊं, इसी क्वेश्चन को मान लिया मेरा फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड मान लें, इसी को मैं दूसरे मॉडल से भी लगा सकता हूं बगैर स्प्लिट किए। भाई किसी के दिमाग में आया कि मैं स्प्लिट क्यों करूं, डायरेक्ट एलसीएम ले लो भाई। मैं चल रहा था पहली बार, वही तरीका अप्लाई कर दे जैसे मैं चल रहा था, डायरेक्ट एलसीएम लेकर के कैसे लगाया जा सकता है जरा देखा जाए। किसी भी क्वेश्चन का कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो लग गया वही रहेगा, नहीं। एक क्वेश्चन को तुम 4 मॉडल से, 3 मॉडल से, 5 मॉडल से लगाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी। बस हो सकता है किसी में कुछ स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, किसी में कुछ स्टेप कम हो जाए, इतने फर्क पड़ना है, आना है कन्फर्म। और ट्रिग्नोमेट्रिक में कभी निराश नहीं होना, जिस तरीके से तुम्हारा मूड करता वैसे ही चलना शुरू कर दो, उसको घूम टहल करके आना ही होगा। बस इतना ही होगा, सिर्फ तुम्हारा रूलिंग सही हो, कहीं यही हो जाएगा लंबा हो जाएगा, कहीं थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा, आना है उसे। चलो देखते हैं डायरेक्ट एलसीएम लेकर के, इसी क्वेश्चन को लगाते हैं डायरेक्ट एलसीएम लेकर के। सेकंड मेथड क्या है, निकाल डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। साइन ए कॉस ए, ये वाला इसके पास चला जाता है, ये वाला इसके पास चला जाता है। बार बार मैंने हर क्वेश्चन में यही बात बताया है कि जिसको एलसीएम लेने में या चीजों को समझने में दिक्कत है, तो भी यही एकदम अपने दिमाग में ये मॉडल सेट कर लो, ये चीज इसके पास चला जाता है और ये चीज इसके पास चला जाता है, इसको इसके पास ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस इन ब्रैकेट 1 + tan A हो गया, प्लस ये इसके पास चला जाएगा, साइन ए 1 + cot A ऐड हो गया। अब ऊपर ऊपर पर सिंप्लीफाई कर लो, cos A का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, cos A प्लस cos A इंटू tan A प्लस sin A प्लस sin A इंटू cot A अपॉन sin A cos A। क्योंकि tan और cot को रहना नहीं है हमारे क्वेश्चन में, एडजस्ट में कहीं tan और cot नहीं दिखा होगा। जब tan cot रखना ही नहीं है तो tan cot को हम छोड़े, तो उसको तोड़ दें, cos A cos A इंटू tan A, tan A का मतलब क्या हो गया भाई, sin A अपॉन cos A प्लस sin A इंटू, अरे सॉरी, प्लस sin A और cot A का मतलब हो गया cos A अपॉन sin, और जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है उसको तो रख ही लो, sin A cos A। cos A से cos A कट गया,
और साइन ए से साइन ए कट गया। हमारे पास बचा क्या? कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। ऐड कर दे तो कॉस ए और कॉस ए, 2 कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए, और वही हालत हो गया साइन ए प्लस साइन ए, 2 साइन ए अपान साइन ए कॉस ए। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? कॉस ए प्लस साइन ए अपान साइन ए कॉस ए। स्प्लिट कर दे, जैसे पहले स्प्लिट करते आए हैं वही कार्य फिर कर दे हम जरा। 2 को अपने स्थान पर पड़ा रहने दें, इन ब्रैकेट कॉस ए अपान साइन ए कॉस ए, कॉस ए अपान साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए अपान साइन ए कॉस ए, साइन ए अपान साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस कट गया। 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन साइन दैट इज कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए दैट इज सेक ए। प्रूफ पहले वाले से कम स्टेप्स लगे हैं, इसमें बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि सीधे जो तरीका तुम्हें समझ में आता है वहीं से चलना शुरू कर दो। पक्का है वह सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारा रास्ता गलत न हो, सारे स्टेप सही हो, श्योर है इतना ही होगा। कोई थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, बहुत सटीक तरीका मालूम होगा, थोड़े कम स्टेप्स में लग जाएगा। नहीं आता है, मैं और भी तमाम ट्रिक, बढ़िया से बढ़िया ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम बहुत इजीली चीजों को सॉल्व कर सकते हैं।